चलिए सीधे अब राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं वहां लिए चलते हैं आपको। थैंक यू। कल मैंने एक सवाल पूछा था 50 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स पे, मुझे जवाब नहीं दिया। मेरा हक बनता था सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, मेरा हक छीना गया। मगर आज स्पीकर जी ने तमिलनाडु का हक छीना। वहां पे भाषा की बात हो रही थी, तमिलनाडु के सब एमपीज सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते थे अपनी भाषा पे, जो तमिल मतलब इतिहास है, उनका दिल है, उनका डीएनए है, उसके बारे में। और स्पीकर वो सवाल नहीं पूछने दे रहे। तो आज तमिल लोगों पे यहां पे आक्रमण हुआ है, उनकी भाषा पे आक्रमण हुआ है, और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तो स्पीकर पार्टीजन एक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, देखिए, ये जो हाउस है ये सब स्टेट्स का, सब भाषाओं का, सब लोगों का हाउस है। इसमें डिस्कशन होनी चाहिए। इसमें आजकल डिस्कशन हो ही नहीं रही है। कोई सवाल नहीं पूछ सकता, सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। अब ये लाउड स्पीकर बन गया है। थैंक यू। तो राहुल गांधी ने यहाँ सदन के भीतर जो प्रक्रिया हुई और जो सवाल तमिलनाडु के सांसदों की तरफ से उठाया जाना था तमिल भाषा को लेकर, उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमिलनाडु के जो सांसद थे उन्होंने भाषा को लेकर सवाल पूछा था और उस पर राहुल गांधी ने तमिल भाषा में सवाल पूछे जाने पर जब उन्हें इजाज़त नहीं मिली तो स्पीकर पर सवाल उठाया राहुल गांधी ने। साथ ही आर्थिक नीतियों पर भी केंद्र की निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कल जब मैं सवाल पूछ रहा था और सप्लीमेंट्री सवाल करना मेरा हक था, तो स्पीकर ने मुझे वो सवाल नहीं करने दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा है कि जो तमिलनाडु के सांसद थे, जो भाषा को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तमिल भाषा को लेकर, उस पर सवाल नहीं पूछने दिया स्पीकर ने। और साथ ही जब सदन से बाहर राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने जो आर्थिक सुनामी वाला एक इस्तेमाल किया शब्द, उन्होंने कहा कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आज राहुल गांधी ने कई हमले बोले हैं सरकार पे और स्पीकर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आर्थिक सुनामी का जिक्र किया, उन्होंने केंद्र की नीतियों पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु के जो सांसद सवाल उठाना चाह रहे थे उन्हें रोका गया। तमिल भाषा के साथ उन्होंने उसे जोड़ा। देखिए, बिल्कुल शाकिर, आज संसद भवन परिसर में एक बार फिर राहुल गांधी ने बयान दिया। संवाददाताओं से बात करते हुए वो तमिलनाडु के मुद्दे पर ये बात रख रहे थे, पक्ष रख रहे थे। मुद्दा था जिस तरीके से लोकसभा में एक सवाल जवाब हो रहे थे प्रश्नकाल के दौरान, तमिलनाडु के सांसद तमिल लैंग्वेज को लेकर, हिंदी को लेकर सवाल पूछना चाहते थे, सप्लीमेंट्री सवाल, उनको इजाजत नहीं मिली। राहुल गांधी ने इसी को आधार बनाया। कल सप्लीमेंट्री सवाल उनको पूछने नहीं दिया गया। कल भी उन्होंने बयान दिया था, बैंक फ्रॉड से जुड़े वो 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम पूछ रहे थे, लेकिन उनका ये आरोप था कि उनको दूसरा सवाल पूछने की इजाजत नहीं मिली। आज जब तमिलनाडु के सांसदों को इजाजत नहीं मिली तब वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का हक मारा गया। इस बीच अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा हमला बोला है केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने। जब सवाल कोरोना को इफेक्ट को लेकर था, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही आगाह किया था कि ये बड़ा इफेक्ट डालने वाला है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, सुनामी आएगी, और ये समझे नहीं, सचेत नहीं हुए। लिहाजा राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए ये बात कही है और ये कहा है कि सुनामी आने वाली है। ठीक, प्रदीप, वो राहुल गांधी का बयान दर्शकों को हम सुनवा देते हैं, जो आर्थिक सुनामी का जिसमें राहुल गांधी ने जिक्र किया, वो बयान पहले सुनवा देते हैं। देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस वही यहाँ पे अपने उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं।
मगर जो फंडामेंटल प्रिपरेशन करनी है हिंदुस्तान को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो राष्ट्रवाद की बात होती है, वो नहीं हो रहा है। और मैं दुख से कह रहा हूं कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा करोड़ों लोगों को, मगर कोई सुन नहीं रहा है। मोदी हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, राहुल गांधी का वो बयान हमने दर्शकों को सुनवाया। राहुल कह रहे हैं कि बहुत बड़ी सुनामी, आर्थिक सुनामी आने वाली है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार सुन नहीं रही है, कदम नहीं उठा रही है। देखिए, बिल्कुल, और राहुल गांधी बड़े सवाल उठाते हुए यहाँ आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर पहले ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उसके बाद से ये चर्चा आई थी कि राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था, सरकार ने कदम नहीं उठाए, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है। और आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को विशेष हिदायत दी है। अवकाश के दौरान वो अपने क्षेत्र में विशेष जागरूकता अभियान चलाए। मीडिया का विशेष तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार जताते हुए यहाँ पर बात रखी गई है। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्रीफ किया है सांसदों को। तो ये जरूर है कि एक तरफ सरकार लगातार इस पर जागरूकता अभियान चला रही है, कदम उठाने के दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से जो केस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।